नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में कांगो के नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद प्रदर्शन, लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में दी गई ढील, खुलेंगे मॉल और जिम, दुकानें खुलने का समय भी बढ़ा। यूपी चुनाव के पहले लालू यादव ने की मुलायम सिंह से मुलाकात, मुलायम के पुत्र और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी थे उपस्थित। सेना का हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम के निकट हादसे का शिकार, पंजाब के पठानकोट से भरी थी उड़ान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायकों का वेतन 70% बढ़ाया। 2030 तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा इंडिया, पूर्व यूएस राजदूत रिचर्ड वर्मा ने बताई वजह। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस हिरासत में अफ्रीकी देश कांगो के एक नागरिक की मौत के बाद सोमवार को स्थिति बिगड़ गई। नागरिक की मौत से नाराज लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जैसे ही हिंसक हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। प्रदर्शन करने वालों में अधिकांश अफ्रीकी देश के यहाँ रह रहे छात्र थे। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कांगो के रहने वाले 27 साल के युवक जोल शिंदनी मालू उर्फ जॉन को जेसी नगर पुलिस की ओर से रविवार रात को ड्रग्स संबंधी केस में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सोमवार को उसकी मौत की सूचना दी गई। बताया गया कि उसकी मौत सोमवार को एक निजी अस्पताल में सुबह 6:45 पर कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। हालांकि इस केस को जांच के लिए सीआईडी के पास भेज दिया गया है। सेना का हेलीकॉप्टर मंगलवार को रंजीत सागर डैम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह सेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर था, लेकिन इसके दोनों पायलट सुरक्षित हैं। सेना के सूत्रों ने कहा कि वेपन सिस्टम से लैस यह हेलीकॉप्टर पंजाब के पठानकोट से उड़ा था और नियमित उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस हेलीकॉप्टर में और कितने लोग सवार थे और क्या यह हादसा तकनीकी कारणों से हुआ या फिर कोई अन्य वजह थी, इस पर अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और राज्य के वर्तमान सीएम वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के चाचा वाईएस विवेकानंद रेड्डी की निर्मम हत्या के 2 साल से अधिक वक्त के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले मुख्य आरोपी को पकड़ा है। सीबीआई के अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान सुनील यादव नाम के शख्स को गोवा में पकड़ा। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि उसे गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जो सुनील यादव के हत्या के मामले में मुख्य आरोपी होने का इशारा करते हैं। सुनील यादव के परिवार के साथ गोवा भाग जाने से पहले एजेंसी ने उससे इस मामले में कई बार पूछताछ की थी। इसके बाद सीबीआई ने सुनील यादव का पता लगाया और उसे पकड़ लिया। पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी 15 मार्च 2019 को आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में अपने घर में मृत पाए गए थे। उस समय वह घर पर अकेले थे। उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई। अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के उन जिलों में जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, वहां कोरोना प्रतिबंधों में कुछ ढील देने का राज्य सरकार ने ऐलान किया है। अब उन जिलों में मॉल और जिम खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही दुकानों के खोलने का समय भी बढ़ा दिया गया है। प्रतिबंधों में छूट उन 11 जिलों पर लागू नहीं होगी जहां अब भी ज्यादा मामले आ रहे हैं। ये जिले हैं कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर। मुंबई और इसके उपनगरों और ठाणे में प्रतिबंधों में ढील को लेकर फैसला स्थानीय प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया गया है। जिन जिलों में प्रतिबंधों को छूट दी गई है, वहां दुकानों और शॉपिंग मॉल हफ्ते में 5 दिन रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे, जबकि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक। रविवार को जरूरी सामानों के अलावा बाकी सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ हफ्ते के 5 दिन शाम 4 बजे तक लोग खाना खा सकेंगे। हालांकि खाना पैक कराकर ले जाने की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। दोनों वरिष्ठ नेताओं की इस मुलाकात के दौरान मुलायम के पुत्र और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उपस्थित थे। सूत्रों ने बताया कि यह बैठक सोमवार को नई दिल्ली में हुई। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और लालू यादव ने इस बैठक के फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए थे। अपने ट्वीट में लालू यादव ने लिखा था, देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी मुलायम सिंह से आज मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी। गांव, देहात, खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीब युवाओं व बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवादी और सांप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता एवं समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। चेकिंग के दौरान थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में कबूतर गैंग का बदमाश शाहरुख उर्फ चना गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से मोटरसाइकिल व अवैध हथियार बरामद हुआ है।
संसद के मानसून सत्र में विपक्ष पेगासस जासूसी कांड, महंगाई, कृषि कानून व अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने में एकजुट दिख रहा है। आज विपक्ष सांसदों ने राहुल गांधी की अगुवाई में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद तक साइकिल मार्च निकाला। इससे पहले आज सुबह राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद विपक्ष के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद तक साइकिल मार्च निकाला। बता दें कि एक हफ्ते पहले 51 वर्षीय राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला था। वह खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद के पास तक पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। ये कानून 2 से 3 बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है। ये काले कानून है। मैं किसानों के संदेश को पार्लियामेंट तक लेकर आया हूँ। इस बार कांग्रेस सांसद ने साइकिल की सवारी करके ईंधन की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। इस दौरान राहुल ने कहा, साइकिल से सांसद पहुंचकर हम इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक बीमार बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस के लिए खाट पर लिटाकर 1 किलोमीटर दूर तक पैदल ले जाना पड़ा। भारी बारिश की वजह से गांव की सड़क पर कीचड़ और पानी भर गया है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस गाँव के अंदर नहीं पहुँच सकी। फिर मजबूरन परिजनों ने बुजुर्ग को खाट पर लिटाया और गाँव से 1 किलोमीटर दूर पैदल ले गए, जहां से एम्बुलेंस के जरिए बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। वाड्रफनगर ब्लॉक के ग्राम सरना के बंगाली पारा इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को लकवा हो गया था। परिजनों ने तत्काल 108 की मदद मांगी। 108 एम्बुलेंस गांव के बाहर तक तो पहुंच गई, लेकिन बंगाली पारा में सड़क पर कीचड़ और जल भराव के कारण मरीज के घर तक नहीं पहुंच सकी। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पंचायत सचिव बोल रहे थे कि 800 ट्रिप मुरुम मिट्टी पारा मोहल्ले में डाली गई है, लेकिन सड़क के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि ग्राम पंचायत सरना के बंगाली पारा में एक भी ट्रिप मुरुम मिट्टी नहीं डाली गई है। इस ग्राम पंचायत सरना के बंगाली पारा में सड़क स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ वाहन चलाना तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी बेहद मुश्किल है। बारिश की वजह से यहाँ की स्थिति बेहद खराब हो जाती है। गाँव वालों का कहना है कि अगर किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो इलाज के लिए रघुनाथ नगर या वाड्रफनगर ले जाया जाता है, लेकिन बारिश ने सड़क की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि यहाँ किसी भी वाहन का पहुँचना बेहद मुश्किल है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार।
दिल्ली में विधायकों के वेतन में वृद्धि के फैसले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ोतरी पर आप गलत बयानी कर रही है। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सैलरी बढ़ोतरी मामले में वो आम आदमी पार्टी के बयान की निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव में जो सैलरी 2,10,000 होनी थी उसे अस्वीकार कर दिया गया है और इसे 90,000 प्रति माह किया गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो के सांसद पद छोड़ने के फैसले से पलटने को लेकर विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया और आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही सोची समझी रणनीति के तहत सांसद पद छोड़ने के फैसले का नाटक किया। हालांकि भाजपा की पश्चिम इकाई ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद कहा वह सांसद तो बने रहेंगे लेकिन सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद और गायन की दुनिया से राजनीति में आए सुप्रियो ने शनिवार को फेसबुक के जरिए घोषणा की थी कि वह बतौर सांसद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि केंद्र में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही बाबुल सुप्रियो नाटक कर रहे थे। घोष ने कहा कि अगर वह इस्तीफा देने के इतने इच्छुक थे तो उन्हें अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को भेजना चाहिए। इसके बजाय वे नाटक कर रहे हैं। हमें पता था कि देर सवेर वह फैसले से पलट जाएंगे। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार तड़के भूकंप के झटके आए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक मंगलवार सुबह कैम्पबेल बे में अंडमान और निकोबार महाद्वीप समूह के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र कैम्पबेल बे और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 235 किलोमीटर उत्तर में था। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 7:21 पर सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया। 2 संस्थानों में मानदंडों का उल्लंघन पाया गया है। प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह बयान दिया। छात्रों, अभिभावकों, आम जनता और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यूजीसी ने 24 स्वघोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया है। प्रधान ने कहा कि इसके अलावा भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, यूपी और भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान, कुतुब एन्क्लेव, नई दिल्ली को भी यूजीसी अधिनियम, भारतीय शिक्षा परिषद के मामले और आईआईपीएम के मामले अदालत में विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 8 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। वाराणसी का वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, महिला ग्राम विद्यापीठ इलाहाबाद, गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय अलीगढ़, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय मथुरा, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ और इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा। भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाने की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि 21वीं सदी भारत की ही हो, यह हमारा सपना नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में एक साथ कई दिशाओं में काम हो रहा है। भारत की कोशिश रंग ला रही है। अंतरिक्ष से लेकर विशाल महासागरों तक हुई मजबूत पैठ के चलते दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज कोई भी देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। इस बात पर पूर्व अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने अपनी मुहर लगाई है। अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजनयिक ने कहा कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। रिचर्ड वर्मा ने कहा, मैं अगर 2030 को देखता हूं तो मुझे एक ऐसा भारत दिखाई देता है जो लगभग हर वर्ग में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लेते हैं। टीवी शो फौजी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शाहरुख खान आज इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। शाहरुख खान का एक फोटोशूट सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। इस शर्टलेस फोटोशूट ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। एक्टर इस लुक में काफी फिट नजर आ रहे हैं। वैसे भी शाहरुख खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म पठान की शूटिंग जोर शोर से कर रहे हैं। इसमें उनका एक्शन अंदाज देखने को मिलेगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कांगो के नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद प्रदर्शन, लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में दी गई ढील, खुलेंगे मॉल और जिम, दुकानें खुलने का समय भी बढ़ा। यूपी चुनाव के पहले लालू यादव ने की मुलायम सिंह से मुलाकात। मुलायम के पुत्र और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी थे उपस्थित। सेना का हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम के निकट हादसे का शिकार, पंजाब के पठानकोट से भरी थी उड़ान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायकों का वेतन 70% बढ़ाया।
2030 तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा इंडिया। पूर्व यूएस राजदूत रिचर्ड वर्मा ने बताई वजह। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।